नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के महनगढ़ थाना क्षेत्र के जाफरपुर में बियर की दुकान में चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी के 30,000 रुपए, एक तमंचा, कारतूस और 5 मोबाइल फोन के साथ 2 बाइक भी बरामद की गई है। इस पूरे लूट कांड को सेल्समैन आलोक राजभर उर्फ अभिषेक ने प्लानिंग कर अंजाम दिया था। इसके साथ ही इस मामले में दुकान के मालिक द्वारा लूट होने की घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी क्रम में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले का खुलासा करते हुए जिले के SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि आरोपियों ने नए साल के जश्न के लिए बियर की दुकान में लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में FIR दर्ज कर जब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी और आसपास के CCTV फुटेज की जांच की गई तो इस पूरी घटना की साजिश का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। गिरफ्तार आरोपियों ने इस बात को बताया कि सेल्समैन द्वारा कहा गया कि मेरा मालिक ठीक नहीं है, आज बियर की बिक्री का पैसा मुझे मारपीट कर उठा ले जाओ और मैं मालिक को लूट की घटना बता दूंगा। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त आलोक राजभर और अभिषेक सत्यम कुमार, सौरभ कुमार, साहिल राजभर और शिवम राजभर, विजय राजभर और साहिल राजभर को गिरफ्तार किया है। SP सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम जाफरपुर पड़ता है, थाना मेहनगर में। यहाँ पर 12 तारीख को वहाँ पर काम करने वाले लड़के ने, जिसका नाम आलोक राजभर है, इसने सूचना दी कि इसकी दुकान पर बियर की लूट हो गई है और वहाँ से 48,000 रुपये आदमी लेके चले गए और 6 पेटियाँ बियर की वहाँ से लेके चले गए। पुलिस ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता लगा कि जो आलोक राजभर है लड़का, ये घटना में सम्मिलित था और इसके अन्य साथी, जिनका नाम सत्यम कुमार, सौरभ कुमार, साहिल राजभर, विजय राजभर व एक अन्य साहिल राजभर है, इन लोगों ने मिलकर ये घटना कारित करी थी, जिसमें 4 लड़के इसमें से अतरौलिया के रहने वाले, एक कप्तानगंज का और एक सिधारी का। इनको नए साल के सेलिब्रेशंस के लिए इनको पैसे चाहिए थे और बियर चाहिए थी, तो उन्होंने ये साजिश रची कि यहाँ पर दुकान पर ये लोग दिखा देंगे कि यहाँ पर पैसे चले गए हैं और वहाँ से 6 पेटियाँ बियर चली गई हैं और इन्होंने अपने मालिक को ये बताया कि ऐसे ऐसी घटना हो गई और पुलिस को भी इन्होंने झूठी सूचना दी और इस चीज़ का यहाँ पे अनावरण किया गया है। इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, 6 लोगों को, और इन लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। क्या सर बरामद हुआ? इन लोगों से 30,000 रुपये बरामद हुआ है, 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई और इनसे तमंचे की बरामदगी इन लोगों से करी गई। दीवानी बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सोमवार को शपथ दिलाई गई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद धर्मेंद्र यादव तथा जिले के अन्य विधायक मौजूद रहे। इस दौरान बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र वितरित किया। सबसे पहले एल्डर कमेटी के अध्यक्ष शिव गोविंद यादव ने अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव तथा मंत्री नीरज द्विवेदी को शपथ दिलाई। उसके बाद वरिष्ठ उपाध्यक्ष तारिक मसूद अब्बासी, 2 कनिष्ठ उपाध्यक्ष अमित कुमार राय तथा महेंद्र यादव, 3 सहमंत्री जितेंद्र यादव, राजेश कुमार तथा प्रशांत राय, कोषाध्यक्ष ब्रजेश कुमार मिश्रा, ऑडिटर राम बदन मेहता, वरिष्ठ कार्यकारिणी के 6 सदस्य जगदीश यादव, कमला प्रसाद मौर्य, देश दीपक श्रीवास्तव, उपेंद्र कुमार मिश्रा, जितेंद्र कुमार, शिव प्रसाद चौहान तथा कनिष्ठ कार्यकारिणी के 6 सदस्य महेंद्र सरोज, सैयद हामिद हसन, लाल बहादुर चौहान, देवेंद्र यादव,
अजय कुमार तथा जयवीर यादव ने शपथ ली। इस अवसर पर उपस्थित सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी ने सदैव अधिवक्ताओं का सम्मान किया। अधिवक्ता हित में बार एसोसिएशन की तरफ से जो भी प्रस्ताव किया जाएगा वह उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। समारोह में सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, गोपालपुर विधायक नफीस अहमद, मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, अत्रौलिया विधायक संग्राम यादव, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, चिल्ड्रन कॉलेज के उप प्रबंधक कृष्ण मोहन त्रिपाठी, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मंत्री, सेंट्रल बार एसोसिएशन अध्यक्ष मंत्री समेत सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य जयनारायण पांडे तथा देवेंद्र मिश्रा नगरहा उपस्थित रहे। समारोह का संचालन आनंद श्रीवास्तव तथा नीरज द्विवेदी ने किया। मैं वीरेंद्र कुमार यादव संघ के वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूं। मैं शपथ लेता हूं कि बिना किसी भेदभाव के सच्चे मन से, पूर्ण निष्ठा से संघ के सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। धन्यवाद। नीरज द्विवेदी वार्षिक चुनाव में पद मंत्री पर निर्वाचित हुआ हूं। मैं शपथ लेता हूं कि बिना किसी भेदभाव के सच्चे मन से, पूर्ण निष्ठा से संघ के सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। मैं तारिक मसूद अब्बासी वार्षिक चुनाव में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूं। मैं शपथ लेता हूं कि बिना किसी भेदभाव के सच्चे मन से, पूर्ण निष्ठा से संघ के सभी सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। धन्यवाद। बलात्कार बाद फोटो वायरल कर देने के बाद पीड़िता के आत्महत्या कर लेने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों पर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 5,30,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की इस राशि में से 5 लाख रुपए पीड़िता की मां को प्रतिकर के रूप में देना होगा। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 रमेश चंद्र ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार पीड़िता रानी की सराय थाना क्षेत्र में स्थित बेलेसा स्थित कॉलेज से 7 अप्रैल 2022 को घर आ रही थी। तभी आरोपी सूर्यभान यादव पुत्र रामकेश यादव, विवेक गोद उर्फ खलिहर पुत्र सिंहासन गौड़ निवासी पलहनी थाना सिधारी पीड़िता को बहला फुसला कर ले गए और उसके साथ दुराचार किया। दुराचार करने के बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस कारण लोकलाज के भय से पीड़िता ने उसी दिन ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस से जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अभय दत्त गोंड तथा हरेंद्र सिंह ने कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूर्यभान यादव तथा विवेक गौड़ उर्फ खलिहर को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को 5,30,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। रविवार को शहर स्थित श्री कृष्ण गौशाला पहाड़पुर में निराश्रित, असहाय, वृद्ध एवं बीमार गायों की सेवा हेतु नगर की समस्त संस्थाओं के माध्यम से एक गोपाष्टमी बाल मेले का आयोजन प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शुभम तोदी सीओ सगड़ी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर कोतवाल शशिमौली पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण सोलर पैनल, प्रेस्टीज मॉड्यूलर किचन सेट, ब्लैक पॉटरी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सहयोग जय भारत नर्सरी, आजमगढ़ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी, हैंडमेड बैग्स, केक, पेटीज, पेस्ट्री, बनारसी चाट, बनारसी मलियों के स्टॉल रहे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिनमें लिफाफा बनाना एवं उसकी सजावट, चित्रकला, कलश सजावट, रंगोली, राम नाम लेखन, फैंसी ड्रेस एवं गौ माता की महिमा पर बोलना आदि मुख्य रूप से रही। महान है, गैया माता की महिमा महान है।
इनके अंग अंग में भगवान है। गैया माता की महिमा महान है, इनके अंग अंग में भगवान है। गैया माता का दूध अमृत समान है, गैया माता का दूध अमृत समान है और इनकी सेवा करने वाला बहुत महान है। गैया माता की महिमा महान है। गैया को ही माता का मिला सम्मान है, गैया को ही माता का मिला सम्मान है। इनकी महत्ता को जानने वाला ही इंसान है और इनकी महत्ता को न जानने वाला शैतान है। गैया माता की महिमा महान है। गैया माता से ही भारत माता का बढ़ता सम्मान है, गैया माता से ही भारत माता का बढ़ता सम्मान है और गैया माता ही मुक्ति का धाम है। गैया माता की महिमा महान है, इनके अंग अंग में श्री भगवान है। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ मेरे राजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ मेरे राजा, मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, 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 संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। उक्त कार्यक्रम का नगर क्षेत्र के 3000 से ज्यादा लोगों ने लुत्फ उठाया और समिति के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की एवं गौ माता की सेवा के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सहयोग किया। श्री कृष्ण गौशाला समिति एवं सहयोगी सभी संस्थाओं ने मेले में अपना समय आर्थिक रूप से योगदान करने वाले भामाशाहों का कार्यक्रम को सुंदर एवं सफल बनाने के लिए स्टॉल लगाने वालों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनूप अग्रवाल, मनोज खेतान, अशोक रुंगटा, भोलानाथ जालान, अशोक शर्मा, संजय डालमिया, श्याम सुंदर डालमिया, अजीत रुंगटा, सुनील विश्वकर्मा, विभा गोयल, मीरा अग्रवाल, श्रुति अग्रवाल, लता अग्रवाल, बिंदु अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। श्री कृष्ण गौशाला समिति जिसके अध्यक्ष श्री अनूप अग्रवाल जी और जिसके कोषाध्यक्ष श्री अशोक रुंगटा जी एवं मंत्री मनोज खेतान जी हैं, ये बेसिकली असहाय गायों को सुरक्षा और भोजन और इत्यादि प्रदान की जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे करीब 40 से 50 असहाय गायें जो दूध नहीं देती हैं, उनके रहने की समुचित व्यवस्था है। और उसी के सहायतार्थ ये कार्यक्रम बाल मेला आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य ऑर्गेनिक चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हैं, जैसे ऑर्गेनिक मोटा अनाज, ऑर्गेनिक सब्जी, सहज योग, ऑर्गेनिक गोबर से पेंट जो बनता है, प्राकृतिक पेंट, इस तरीके के तमाम स्टॉल। और जो घरों में महिलाएं अपना बनाती हैं उसके स्टॉल लगे हुए हैं, जो आजमगढ़ की जनता उसका रसास्वादन भी कर रही है। और इससे होने वाला कोई भी बचत आएगी जो गौशाला को सपुर्द कर दी जाएगी पूरी। और क्या प्रोग्राम भी है? हाँ, यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम और बच्चों की प्रतियोगिता भी रखी गई है। बच्चों की 6-7 तरह की प्रतियोगिता है, जिसमें रंगोली है, कलश सजावट है, इन्वेलप बनाना है, गाय पे डिबेट है एवं कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम।
सोमवार के दिन पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी में दान उत्सव का आयोजन किया गया। जरूरतमंदों में ऊनी कपड़े, सामान्य कपड़े, खिलौने, जूते, चप्पल और बिस्किट आदि का दान किया गया। दान उत्सव कार्यक्रम का आयोजन स्कूल के तत्वाधान में छोटे बच्चों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना और साथ ही साथ छोटे बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाना था। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के बाद जो सुख और संतुष्टि का भाव होता है, उनसे बच्चों को परिचित कराना था। दान के लिए जरूरत की चीजों का संकलन अभिभावकों की मदद से किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक राघवेंद्र सिंह, प्रिंसिपल ज्योति सिंह सहित समस्त स्टाफ व अभिभावक गण उपस्थित रहे। और हमारे यहाँ समय समय पे हम कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे बच्चों को जो समाजोपयोगी बिहेवियर होता है, लाइक सोशली गुड और हेल्पिंग बिहेवियर होता है, बच्चे वो सीख सकें। तो उसी की कड़ी में एक था आज हमारा दानोत्सव। अभी हमारा ये भी चल रहा है। इसमें हम अपने बच्चों से उनसे ही कलेक्ट करवाते हैं कपड़े, और ये कपड़े हम नीडी लोगों में डोनेट करते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव होता है जस्ट टू कनेक्ट विद पीपल हु आर नॉट एज ब्लेस्ड एज वी आर। जितने हमारे पास जो सुविधाएं हैं, हमारे पास सर्दियों में पहनने के लिए कई कपड़े हैं, उन लोगों के पास अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो हम उनको बुला के अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के थ्रू ये दिलाते हैं, जिससे छोटे बच्चे हमारे एक सोशल हेल्पिंग बिहेवियर लर्न करते हैं। उनको ये समझ में आता है कि वो समझते हैं कि जॉय ऑफ गिविंग क्या है, दूसरे को खुशी देने की खुशी क्या मिलती है। तो जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ से जब ये डोनेट करवाया गया तो उनको ये एक बिहेवियर लर्न हुआ कि हमारे पास जो भी अधिक है, एक्स्ट्रा है, वो हमें दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। इससे एक आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव बिहेवियर लर्निंग होती है बच्चों की। और स्पेशली हम छोटे बच्चों से इसलिए कराते हैं क्योंकि इस समय वो अभी ग्रूमिंग एज में है, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो एक काइंडनेस का एक्ट है जो बच्चे हमारे यहाँ पे इस एक्टिविटी की हेल्प से सीखते हैं। और सर्दियों में करने का पर्पज़ ये है कि ठंड जब बढ़ती है और बहुत से लोगों के पास स्वेटर्स, जैकेट्स या इस तरह के कपड़े नहीं होते कि वो 2-3 लेयरिंग कर सके ठंड से बचने के लिए, तो वो हम अपने बच्चों के थ्रू हेल्प करा के डोनेट कराते हैं। इसी मन से अपने अभिभावकों का, जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको बहुत थैंक्स कन्वे करना चाहूँगी। वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने अच्छे पहनने लायक कपड़े भेजे हमारे पास, और बच्चों के शूज़, बड़े लोगों के भी शूज़, पहनने लायक कपड़े, खिलौने और जैकेट्स, जिससे इन लोगों को समय के, सीज़न के अकॉर्डिंग हम कपड़े दे पाएँ। और उनके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उनकी हेल्प से हमने कलेक्ट किया है। हम इसमें बस ये कंडीशन रखते हैं कि आप कपड़े और जूते, खिलौने ये सब दे सकते हैं, हम बाकी चीज़ों का इस तरह का और नहीं कंट्रीब्यूट करते। तो मैं अपने पेरेंट्स की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बच्चों की हेल्प से भेजा। और अभी हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट, जैसे हमारे पास जो कुछ ऐसा है कि सारे कपड़े अगर नहीं ख़त्म होते हैं तो हम इनको गौरीशंकर घाट या दलाल घाट पे जो नीडी लोग रहते हैं, हम वहाँ जाके भी डोनेट करेंगे। बच्चों की हेल्प से हम वहाँ ले जाके भी करवाएंगे। आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में संचेतना वार्षिकोत्सव के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम तथा फन एंड एनुअल फिस्टा कम फेट का भव्य आयोजन रविवार को किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चिराग जैन एसपी ग्रामीण आजमगढ़ तथा विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में विवेक शर्मा सीएफओ आजमगढ़, राजेश कुमार लेबर कमिश्नर, डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी प्रबंधक चिल्ड्रन कॉलेज, बीजेपी नेता डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा, सर्वेश कुमार मिश्रा ब्यूरो चीफ दैनिक जागरण, चंद्र प्रकाश उपाध्याय ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान, अंबुज राय ब्यूरो चीफ अमर उजाला, राजीव श्रीवास्तव आज तक, सचिन श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ एबीसी न्यूज, रत्न प्रकाश त्रिपाठी एपीएन न्यूज, देवव्रत श्रीवास्तव आजमगढ़ लाइव, रवि सिंह इंडिया टीवी, वसीम अकरम सीआईबी इंडिया न्यूज की उपस्थित ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के द्वारा मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित व दीप प्रज्वलित करके किया गया। मंचाशीन संस्था के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, निदेशिका कंचन यादव, प्रधानाचार्य विधान तिवारी ने भी मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन समर्पित कर वंदन किया।
तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत देव स्तुति के साथ की गई। इसी क्रम में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बीट बीकर डांस, डेबीडू डांस, क्रिसमस बैस डांस, अन्य के द्वारा अमर जवान डांस, मोटिवेशनल सॉन्ग, अनेकता में एकता को दर्शाते हुए डांस, अन्नदाता, गिद्धा, कवि सम्मेलन की प्रस्तुति अत्यंत मोहक एवं जीवंत सी प्रतीत हो रही थी। सर्वोदय परिवार, जिसमें सीबीएसई, यूपी बोर्ड, डिग्री कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चों के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले सांस्कृतिक नृत्य, लोक नृत्य आदि का मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। इन सब के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्थापना व अनेकता में एकता को पिरोकर बच्चों को इस लायक बनाना कि भविष्य में वे इसके अनुकूल अपने आप को ढाल सकें। इस अवसर पर विद्यालय के रॉक बैंड की तरफ से वाद्य यंत्रों के द्वारा शानदार प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर आयोजित मेले में खानपान के स्टॉल के साथ ही बच्चों द्वारा बनाए गए भारत का संविधान, गोल्डन टेम्पल, ग्लोबल वार्मिंग, कुतुब मीनार, श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या, पार्लियामेंट, नेशनल हाईवे, केदारनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर, गैस चैम्बर, इंडिया गेट आदि मॉडल्स आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। कार्यक्रम के अंत में लकी ड्रा के माध्यम से बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किया गया। गले लग जा ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा
के रखो मेरे पास आ, मेरे पास आ। आसमां है तेरे किस्सों जैसा बोला, सालों का जहां है यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेबी और कोई लूटे नहीं बीच से काटेगा। आजा सांझुई मुझे तेरी फिक्र दिला गई, एक मेरी नजर आ जाना। रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। प्रस्तुत है पलट गए हाय रे नार तेरी बोली में कंधे आर से टप। Hailing from the land of Tamil Nadu, a beautiful blend of rhythm, expression and connecting us to the rich culture heritage of India. Let's give them a big round of applause. अंगवस्त्र प्रदान कर आप सब उनका अभिनंदन करें, उनका अभिवादन करें, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। तो अपने सभी गणमान्य अतिथिजनों का स्वागत, उनका सम्मान इस मंच पर माननीय मुख्य अतिथि श्री सचिन श्रीवास्तव जी, श्री रतन प्रकाश जी, श्री देवव्रत श्रीवास्तव जी, श्री राजीव श्रीवास्तव जी, आप सभी को इस मंच पर सरोदय पब्लिक स्कूल द्वारा, सरोदय पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव सर द्वारा आपको अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह व बुके प्रदान कर आपका स्वागत सम्मान इस सरोदय पब्लिक स्कूल के इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में किया जा रहा है। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। आपका योगदान आजमगढ़ को और विशेष रूप से सरोदय पब्लिक स्कूल को भी मिलता रहता है, इसके लिए विशेष रूप से आप सभी का बहुत धन्यवाद। आइए इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि यह वार्षिक कार्यक्रम बच्चों के चौतरफा विकास का माध्यम है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय का होना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों ने बच्चों से अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने व उसको आत्मविश्वास के साथ पूर्ण करने का तरीका बताया तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अभिभावकगण जो है, जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं, उन सबका इन बच्चों के फ्यूचर को फ्रेम करने में, आगे उनको मोल्ड करने में सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि ये बच्चे अभी जो हैं कभी 5 से 6 क्लास में पढ़ रहे हैं या 10 तक पढ़ रहे हैं, तो ये सभी बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उनके फ्यूचर में आगे होगा। मोस्टली लोग नहीं जान पाते हैं। तो आप सबका बहुत बड़ा रोल है। वर्तमान में सोशल मीडिया के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बच्चे अपने सोशल मीडिया पर समय को बर्बाद कर रहे हैं और बहुत गंदी आदतों में पड़ रहे हैं, और ये आदत बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। तो आप सभी का ये एक बहुत बड़ा अनुभव, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ ये कि आप सभी लोग इसको कंट्रोल करें। बच्चों के फ्यूचर तभी बन सकता है जब वो अपने पढ़ाई पे, अपने जो करियर डेवलपमेंट पे, जिसमें भी जाना चाहें, वो डॉक्टर बनना चाहें, वो IAS IPS बनना चाहें, वो बिजनेस में ग्रोथ करना चाहें, वो जुडिशरी में जाना चाहें, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहें, उसमें जब तक वो समय नहीं देंगे, 2 चीज़ें होती हैं, कठिन परिश्रम और धैर्य। मैंने भी तृतीय प्रयास में ये एग्ज़ाम पास किया। पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ, फिर सेकंड अटैम्प्ट नहीं हुआ, लगा रहा, लेकिन 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे भी पढ़े हम लोग। उसके बाद ये सिलेक्शन हमारा तीसरे प्रयास में हुआ। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि बच्चों के समय को और सदुपयोग कराते हुए जिस तरह से भी आप करा सकें, हम लोग भी अपने मोटिवेशन लेक्चर के माध्यम से, कभी मैं भी आप सबके बच्चों को गाइडेंस करने के लिए कभी और एक सफ़र का मोटिवेशन लेक्चर ज़रूर लूँगा। पर आपसे ये अनुरोध है कि उनको इस तरफ बढ़ाएं, और बच्चों से भी पर्टिकुलरली अनुरोध है कि अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम और धैर्य को अपनाएं, शॉर्टकट को ना अपनाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग शॉर्टकट मार लेंगे, किसी तरह एग्ज़ाम पास कर लेंगे, इस एग्ज़ाम को पास कर लिया, चीटिंग करके, जैसे भी करके पास कर लिया,
उसके बाद आगे करियर में ग्रोथ जब चाहिए होगी तो वो खुद के बलबूते पर ही मिलेगी, और वो तभी मिलेगी जब आप खुद ही कठिन परिश्रम और धैर्य के रास्ते को अपनाएंगे। विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने वार्षिक उत्सव पर बच्चों के आत्मविश्वास की सराहना की व कहा, यह कार्यक्रम बच्चों के बिना अधूरा है। बच्चे ही देश के भविष्य है। विभिन्न कार्यक्रमों व नृत्यों से उनको कई सारी जानकारियां मिलती है व आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है, और भविष्य में इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं अपनी तरफ से सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश करूंगा। प्रधानाचार्य सर्वोदय पब्लिक स्कूल ने कहा कि भावी नागरिकों को आत्मनिष्ठ मानसिकता को त्याग कर वस्तुनिष्ठ मानसिकता रखते हुए अपने प्रबुद्ध शिक्षक वृंद के कुशल निर्देशन से लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए, जिनसे उनका सर्वांगीण विकास होता है। एंकर अभय तिवारी के द्वारा समारोह का सफल संचालन किया गया। इस अवसर पर अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे, जिसमें प्रवीण कुमार सिंह, अशोक कुमार श्रीवास्तव प्रबंधक, विजय शंकर यादव पहलवाल, माधुरी सिंह, प्रवेश सिंह, रमाकांत यादव प्रबंधक, रमाकांत वर्मा प्रबंधक, समस्त अध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में साइंस एग्जीबिशन, कल्चरल एक्टिविटी जो है और बाकी फैद का मेला जो कार्यक्रम होता है, हर वर्ष होता है, जो 20वां कार्यक्रम हमारा था। जो इसके आज के मुख्य अतिथि जो है चिराग जैन IPS थे, जो विशिष्ट अतिथि जो है विवेक शर्मा जी थे, और हम कई DJ सर लोग थे जो है, और सभी लोगों ने उद्घाटन किया जो है, रिप्रेजेंट किया जो है। उनका इस विद्यालय परिवार में स्वागत भी किया जो है मैंने मेरे द्वारा। क्या कहना चाहेंगे जो गार्जियंस हैं वो विद्यालय से कैसे कनेक्ट हो कि आपको भी अच्छा लगे और उनको एक बेहतर भविष्य मिल सके? मैंने 2004 में संस्था को स्थापित किया था, और मेरा लगातार प्रयास है कि एक आजमगढ़ जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर जो है शिक्षा दूं पूरे जनपद के अभिभावक को, क्योंकि लोग दूसरे जनपदों में जाते थे और अपेक्षा करते थे। मेरा लगातार प्रयास है, और अभिभावक सभी जनपद के अभिभावक जो मेरे संस्था को लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं, और मैं बेहतर रिजल्ट भी दे रहा हूं, और कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूं, और एक ऐसा वातावरण देना चाहता हूं कि जो बच्चे आजमगढ़ हो या लखनऊ हो, कहीं बड़ी सिटी में भी अगर कोई जाए तो हमारे आजमगढ़ जनपद में सर्वोदय पब्लिक स्कूल का लोग नाम लें कि सर्वोदय पब्लिक स्कूल में एक बेहतर शिक्षा दी जा रही थी। सर, एक मॉडल बनाया गया है आजमगढ़ का, संपूर्ण आजमगढ़ का आपके द्वारा मॉडल बनवाया गया है, उसका पीछे क्या उद्देश्य है, क्या है? हमारा उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे हैं जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो पूरे जनपद को जाने, अभिभावक जाने, कुछ लोगों को जानकारी नहीं हो पाती है। तो एक इसी सोच से जो है पूरे स्कूल के स्टाफ ने और प्रिंसिपल सर ने जो है एक नई चीज़ देने के लिए किया है, कि ताकि बच्चे जो आने वाली जनरेशन है जो है वो हमारे आजमगढ़ को जनपद को जान सके। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में फ्यूजन फेस्ट 2024 साइंस एग्जीबिशन एंड फूड कार्निवल का आगाज हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम मुख्य अतिथि अखिलेश कुमार मिश्र, गुड्डू सदस्य, प्रदेश कार्य समिति भाजपा, लक्ष्मण मौर्य अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक आजमगढ़, गोविंद दुबे महासचिव, उत्तर प्रदेश अभिवाहक संघ, डॉक्टर दीपक पांडे, शिव गोविंद सिंह, सुरेंद्र मौर्य, मनीष सिंह, पवन कुमार मौर्य, हरिवंश मौर्य आदि लोगों ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की भव्य शुरुआत की। बच्चों के अंदर क्रियात्मक विकास को जागृत करने के उद्देश्य से फ्यूजन फेस्ट 2024 साइंस एग्जीबिशन एवं फूड कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक विज्ञान के मॉडल बनाए एवं उसका प्रदर्शन किया। बच्चों के मॉडल में स्मार्ट सिटी, ऊर्जा संरक्षण, आधुनिक व्यापार तकनीकी, यातायात नियमों के पालन, AI डिजिटल, रोबोटिक्स, जैव विविधता, अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, मानव रक्त संचरण, आधुनिक कृषि जैसे थीम पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किए। प्रदर्शनी के अलावा लजीज व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें अभिभावकों ने जमकर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में विशेष हांटेड हाउस,
में काफी भीड़ देखी गई, जिसको विद्यालय के छात्र छात्राओं ने काफी परिश्रम करके तैयार किया था। कार्यक्रम के अंत में लकी ड्रा का आयोजन हुआ, जिसमें स्मार्ट टीवी, साइकिल, मिक्सर ग्राइंडर, म्यूजिक सिस्टम और गिफ्ट हैम्पर पुरस्कार निकाले गए। विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों के अंदर क्रियात्मक विकास होता है, साथ साथ उन्हें फूड स्टॉल के माध्यम से व्यापार की बारीक जानकारी भी प्राप्त होती है। मैं आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतने व्यस्त दिनचर्या से अपना समय निकालकर कार्यक्रम में आ पाए। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, उप प्रधानाचार्य SN यादव, कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य, दिनेश यादव, रामचरण मौर्य, दीपिका सिंह, किशन यादव, धीरेन्द्र मोहन, शरद गुप्ता, आरोही मोदनवाल, राहुल तिवारी, अजय यादव, प्रेमा यादव आदि शिक्षक शिक्षिकाओं का सराहनीय योगदान रहा। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में दिनांक 22 दिसंबर 2024 को साइंस एग्जीबिशन और फूड कार्निवाल का आयोजन किया गया था, जिसमें नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। सीनियर क्लास के बच्चों ने विभिन्न तरह के साइंस के मॉडल्स का जो है प्रदर्शन किया और एक से एक बेहतरीन जो है थीमों पर जो है मॉडल बनाया गया था, जिसकी सभी ने बहुत प्रशंसा की है। दूसरी तरफ फूड स्टॉल का भी आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम तरह के लजीज व्यंजनों को परोसा गया, जिसको सभी पेरेंट्स, अभिभावकों और बच्चों ने जो है जमकर लुत्फ़ उठाया है।
और सर लगातार महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, तो इस पूरे सत्र में आप क्या कहेंगे बच्चों की जो शिक्षा को लेकर के जो प्रोग्रेस है उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल हमेशा से शिक्षा की गुणवत्ता पे कार्य करता रहा है और आगे भी मैं सभी अभिभावकों को और सभी बच्चों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ हमारे यहाँ कोई समझौता नहीं होगा। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही समय समय पे विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिसमें से साइंस एग्जीबिशन और फूड कार्निवाल, जिसको फ्यूजन फेस्ट 2024 का नाम दिया गया था, इस नाम से जो इसका आयोजन किया गया ताकि बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं वो बाहर आ सकें। बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल का प्रदर्शनी में लगाया, जिसकी सभी लोगों ने जमकर तारीफ की। आगे आने वाले भविष्य में क्या योजनाएं हैं बच्चों को लेकर के, स्कूल को लेकर के? आने वाले भविष्य में बच्चों को और बेहतर सुविधाएं देना है, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे अदर एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में हो। तमाम तरह के कॉम्पिटिशन्स भी हमारे विद्यालय में कराए जाते रहे हैं और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे, जिससे बच्चों का सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ उनके अन्य ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। स्कूल तो अपना प्रयास कर ही रहा है, गार्जियनों से क्या आपकी उम्मीद है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मैं सभी गार्जियन से ये अपील करना चाहूँगा कि ये बच्चों के रुचि के अनुसार अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे जाएं, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे संगीत हो, आर्ट एंड क्राफ्ट है, कला अभिनय है और तमाम तरह के ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें बच्चे जो है आगे जा कर के अपना नाम रोशन कर सकते हैं। और इसलिए मैं भी सभी अपने अभिभावकों से, सभी पेरेंट्स से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करें। आर्यमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति के तत्वाधान में रविवार को शहर के मुकेरीगंज स्थित गेस्ट हाउस में सुंदरकांड, सहभोज और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू का स्वागत शॉल देकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया। वहीं अन्य अतिथियों के साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रत्न प्रकाश त्रिपाठी, सचिन कुमार श्रीवास्तव और महासमिति के सदस्य अरविंद मोदनवाल का भी स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर आर्यमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्य अरविंद मोदनवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य समरसता, सौहार्द और आपस में लोगों में समन्वय स्थापित करने को लेकर किया गया था। कार्यक्रम में जिले की 84 पूजा समितियां ने भाग लिया। उन्होंने अभी बताया कि 5 जनवरी को समिति द्वारा बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान भक्ति संगीत ने सभी लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में शहर के साथ ही आसपास के क्षेत्र की दुर्गा पूजा समितियां के पदाधिकारी व सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान सहभोज कार्यक्रम में शुद्ध देसी व्यंजन का लोगों ने लुत्फ उठाया। सुनते हैं आर्यमगढ़ दुर्गा पूजा महासमिति के सदस्य अरविंद मोदनवाल ने क्या जानकारी दी। आज ये हर साल होता है, जब भी जैसे छठ, दीपावली, दशहरा, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा या तमाम गणपति जैसे त्यौहार पड़ते हैं, उसके बाद हमारी ये समितियां बहुत मेहनत करने के बाद खाली होती है, तो उन्हें एक जगह बिठाना, समरसता का भाव, सनातन धर्म की बातें, यही सब है कि जो हमारे धर्म में कुरीतियां हैं उसको खत्म करने का प्रयास, लोगों को जोड़ने का प्रयास है। तो इसमें कितनी पूजा समितियां भाग लेती हैं? लगभग 84 पूजा समितियाँ। कहाँ की पूजा समिति? बिलरियागंज की आई थी, छठियाव से आई हैं, मुबारकपुर से आई हैं, छतवारा और अपने नगर क्षेत्र के सभी लोग हैं। शहर से ही करीब 84 कमेटियां हैं। 5 जनवरी को कैसा करें? 5 जनवरी को मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी को निमंत्रण देना चाहता हूं कि 5 जनवरी को एक बड़ा रक्तदान है। आप आइए, रक्तदान करिए, अनमोल जीवन है, लोगों के जीवन को बचाने की एक मुहिम है। आपसे निवेदन है कि आप बड़ी संख्या में आए आपके जिला अस्पताल में। भोज का भी कार्यक्रम है? हाँ, भोजन का कार्यक्रम है। जैसे आजकल शुद्ध भोजन है, देसी भोजन है, लोगों को खिलाया गया, लोगों से चर्चाएं की गई आगे जाकर के कैसे क्या करना है, किस तरीके से त्योहारों को और अच्छे से बिताना है। जिस तरीके से शहर में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे गंदे गीत बजाने लगते हैं लोग या पी खा करके शामिल हो जाते हैं, तो उन्हें बस उन्हीं चीज़ों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।
कितने लोग लगभग शामिल? करीब 1000 प्लस है। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।